नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक और मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चतुर लोमड़ी और मासूम बकरी। इस कहानी से आपको एक अनमोल सीख मिलेगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहाँ कई दिन से बारिश नहीं हुई थी। पूरे इलाके में पानी की भारी कमी हो गई थी और सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। उसी गांव के पास एक छोटा सा जंगल था, जहां एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा अपने दिमाग से दूसरों को मूर्ख बनाती और अपने फायदे के लिए उन्हें धोखा देती थी। एक दिन पानी की तलाश में घूमते-घूमते लोमड़ी को बहुत जोरों की प्यास लगी। उसे आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। अचानक उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह तुरंत कुएं की ओर दौड़ी और अंदर झांका। कुएं में थोड़ा पानी था, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। लोमड़ी के लिए पानी पीना आसान नहीं था। उसने सोचा कि क्यों न किसी भोले जानवर को मूर्ख बनाकर कुएं से पानी निकालने में उसका उपयोग किया जाए। तभी पास से एक बकरी गुजर रही थी। वह भी प्यास से परेशान थी और पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। जैसे ही बकरी कुएं के पास पहुंची, चालाक लोमड़ी ने उसे देख लिया। उसने सोचा कि यह बकरी मूर्ख है और इसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। लोमड़ी ने तुरंत बकरी को बुलाकर कहा, अरे बकरी बहन, कैसी हो? बहुत दिनों से दिखी नहीं। क्या तुम भी प्यास से परेशान हो? देखो, इस कुएं में मीठा और ठंडा पानी है। अगर तुम चाहो तो यहाँ अपनी प्यास बुझा सकती हो। बकरी, जो बहुत प्यासी थी, ने लोमड़ी की बात सुनी और कुएं के पास आ गई। उसने झांका और देखा कि कुएं में पानी तो है, लेकिन वह बहुत गहरा है। उसने लोमड़ी से कहा, पर ये कुआं बहुत गहरा है, मैं पानी कैसे पी सकती हूँ? लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, अरे बहन, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम क्यों चिंता करती हो? हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तुम कुएं में कूदकर अपनी प्यास बुझाओ। जब तुम अपनी प्यास बुझा लोगी, तब मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करूंगी। मासूम बकरी, जो लोमड़ी की बातों में आ गई थी, तुरंत कुएं में कूद गई और पानी पीने लगी। उसने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जब उसने ऊपर देखा, तो लोमड़ी वहां से भागने की तैयारी कर रही थी। बकरी ने घबराते हुए पूछा, अरे लोमड़ी बहन, अब मुझे बाहर कैसे निकालोगी? लोमड़ी ने हंसकर कहा, अरे भोली बकरी, तुम बहुत मासूम हो। मैं तुम्हें धोखा देकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। अब तुम यहीं रहो और मैं अपने रास्ते चलती हूँ। बकरी को समझ में आ गया कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने तुरंत एक योजना बनाई और लोमड़ी को फंसाने का तरीका सोचा। बकरी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगी, तो मैं तुम्हें एक और कुएं का रास्ता बता सकती हूँ, जहाँ बहुत सारा पानी है और तुम अपनी प्यास अच्छी तरह बुझा सकती हो। लोमड़ी, जो पानी की तलाश में थी, का लालच बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर बकरी एक और कुएं का रास्ता बता देगी, तो वह वहां जाकर अपना फायदा कर सकती है। लोमड़ी ने तुरंत कुएं में एक रस्सी की तरह बेल को फेंका और बकरी को बाहर खींचने लगी। जैसे ही बकरी बाहर आई, उसने लोमड़ी को धन्यवाद देते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी बहन, अब मैं तुम्हें उस कुएं का रास्ता दिखाती हूँ। लोमड़ी ने खुशी खुशी कहा, चलो बहन, जल्दी दिखाओ। बकरी ने फुर्ती से चालाकी दिखाई और लोमड़ी को कुएं के किनारे ले जाकर उसे धक्का दे दिया। लोमड़ी खुद कुएं में गिर गई और बकरी हंसते हुए बोली, अब तुम यहाँ रहो और अपनी चालाकी का फल भोगो। कुएं में गिरी लोमड़ी ने बकरी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बकरी ने उसे छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। बकरी ने समझदारी से खुद को बचाया और लोमड़ी अपनी ही चाल में फंस गई। सिख, चालाकी और धोखेबाजी से हमेशा नुकसान होता है, जबकि समझदारी और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपने इससे एक अनमोल सीख ली होगी कि चालाकी से ज्यादा समझदारी और ईमानदारी का महत्व होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं
और हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, सीखते रहो और खुश रहो।